स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा गागर में सागर में। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है थोड़े में ज़्यादा है, चैनल का नारा है सभी पढ़ेंगे सभी पढ़ेंगे। देखिए आज की जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं ये 100% हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है और यहाँ से जरूर पूछा जाता है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आता रहेगा और आएगा भी। जितने भी क्वेश्चन है मेरे 8-10 जो भी है मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, ये 100% हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक सुने, धैर्यपूर्वक करके बैठे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, मुश्किल से 5-6 मिनट की होगी या 7-8 मिनट, ज़्यादा में ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है शब्द के ऊपर हमने क्वेश्चन बनाए हैं, शब्द के कितने रूप, अर्थ क्या है, ये सब देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से, ठीक है, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं बताएं आप। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। देखिए अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं आप बताएं। 2 भेद होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। आइए करते अपने क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ते हैं इसके लिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ये करें उत्पत्ति के आधार। ये क्या पूछा जा रहा है, आप इस पे ध्यान करें कि शब्द के भेद, शब्द के भेद, इस तरह से क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन हैं, पर आप मेन ये देखें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वो 4 कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये हमारे क्या है उत्पत्ति के आधार पे हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अपना 3 करते हैं। क्या है पढ़ते हैं इसके लिए। देखिए मैंने कहा प्रत्येक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, चाहे किसी तरह से आ जाए तो व्युत्पत्ति आ जाए, व्युत्पत्ति आ जाए, चाहे रचना आ जाए, चाहे बनावट, कुछ एक लिखा हुआ होगा, चाहे व्युत्पत्ति होगा या रचना या बनावट, कोई एक होगा। इस तरह से पूछ लेते हैं भ्रमित करने के लिए कि रचना के आधार पर, कि बनावट के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। तो आप बताएंगे उत्पत्ति ना लिखे भी उत्पत्ति होगा लिखा हुआ, उत्पत्ति और कहीं पहुंच जाएंगे फिर आप। इस तरह से अगर पूछते हैं इन तीनों में से कोई एक होगा लिखा, तो आप बताएंगे क्या कि इसके कितने भेद हैं, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, किसके, शब्द के। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। देखिए व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। कितने भेद हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं वो तीनों, ये भी जान लीजिए। वो तीनों हैं हमारे रूढ़, यौगिक, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या है क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए प्रयोग के आधार पर, प्रत्येक के आधार पर अलग शब्द के भेद पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रयोग के आधार पर पूछे जा रहे हैं कि प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं, किसके शब्द के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो कौन कौन से होते हैं हमारे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चयबोधक, विस्मयबोधक, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे प्रयोग के आधार पे क्या है, शब्द के भेद हैं, ठीक है। ये करते अपने क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, 8 प्रकार के शब्दों को, क्या कह रहे हैं ये 8, ये इसको ध्यान से सुन ले, ठीक है। 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से, विकार की किसकी दृष्टि से, विकार की दृष्टि से, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से नहीं, उत्पत्ति की दृष्टि से नहीं, विकार की दृष्टि पे फोकस करें, विकार पे, ठीक है। कहीं एग्जाम में धोखा खा जाए। दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, बटा हो गया है, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई है, आप ध्यान रखिए, बांटा है, ठीक है, बटा नहीं है, बांटा गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। कितने भागों में बांटा गया है, किसकी दृष्टि से, विकार की दृष्टि से। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। 2, और वो 2 कौन कौन से हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, नए शब्द बन जाते हैं। और अविकारी जिसमें जस के तस रहते हैं, यानी कि रूढ़ शब्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपने। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, पूछ रहे हैं विकारी शब्द
के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, सॉरी ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। कितने होते हैं बताइए? देखिए विकारी शब्द के भेद होते हैं कितने? 4 होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो 4 कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, क्रिया, विशेषण, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? विकारी शब्द। इसमें विकार हो सकता है, ठीक है, यानी कि इनसे नए, विकार का मतलब है नए शब्द बन सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब यह है विकार का मतलब। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? कह रहे आविकारी, जैसे विकारी के कितने हैं? हमारे 4 भेद। तो कह रहे हैं आविकारी के फिर कितने होते हैं? तो देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। देखिए आविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं ये पूछे। जैसे विकारी के 4 भेद थे, इसी प्रकार से आविकारी के भी कितने हैं? 4 भेद हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितने? 4। वो कौन कौन से हैं 4? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम बोधक। ये सब क्या हैं? आविकारी के भेद हैं। किसके? आविकारी शब्द के। और विस्तार पूर्वक हम अच्छे से एक वीडियो और बनाएंगे, पूरा उसमें लिख दिया होगा कौन कौन से क्या हैं, आप उसको आसानी से पहचान लेंगे, ठीक है, ये कौन से क्या है। आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्या है पढ़ते हैं इसे। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार या भेद कितने होते हैं? देखो रचना या बनावट, मैंने ध्यान करिए आप, रचना सिर्फ पूछ लेंगे सीधे सीधे या बनावट पूछ ले, तो देखिए मैंने इसी तरह से, इसीलिए यहाँ पे एक सिर्फ रचना डाल दिया कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? किसके? वाक्य के प्रकार के, यानी कि शब्द के। तो देखिए कितने होते हैं बताइए? तीन होते हैं। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। अभी वाक्य की बात पूछी जा रही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? बनावट के आधार पर सबके कितने भेद या प्रकार होते हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर, व्यक्त उत्पत्ति के आधार पर, व्यो उत्पत्ति के आधार पर, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो कितने भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। देखिए उत्पत्ति के आधार पे तो हमारे 4 होते हैं, व्योत उत्पत्ति 3 होते हैं, रचना के आधार पे भी 3 होते हैं, और बनावट के आधार पे कितने भेद होते हैं? सबके 3 होते हैं। ऑप्शन ए। वो 3 कौन कौन से? देखिए रूढ़ शब्द, ठीक है, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक, ये होते हैं शब्द, ठीक है, भेद। ये 3 भेद होते हैं, चाहे रचना के आधार पे पूछ ले, चाहे बनावट के आधार पे, चाहे व्युत उत्पत्ति के आधार पे। अगर उत्पत्ति आए तो 4 है, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। कन्फ्यूजन हो चाहे व्युत उत्पत्ति और उत्पत्ति में, वो अलग, उत्पत्ति अलग है, व्युत उत्पत्ति अलग है। अगर कहीं पे व्युत उत्पत्ति आ जाता है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बनावट और रचना के आधार पे, ठीक है। आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 10, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कहा ना प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर ले। और अधिक अच्छी जानकारी के लिए आप, मैं इनकी पहचान के लिए अलग अलग तरह से नाम सहित इनकी एक वीडियो बना के डाल दूँगी, आप वो देख लें सही से, ठीक है, तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्या है? शब्द के कितने भेद या प्रकार होते हैं? ये कह रहे हैं शब्द के, अगर डायरेक्ट पूछे सिर्फ शब्द आए, अर्थ की भेद, प्रयोग के आधार पे भेद, उत्पत्ति के आधार भेद, रचना के आधार पे भेद, इस तरह से पूछे तो अलग है। पर ये कह रहे हैं सीधे सीधे शब्द के कितने भेद होते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। देखिए ऑप्शन ए 4, अगर वहाँ पे 5 नहीं दिया रखा हो, सिर्फ ओनली 4 दिया रखा है, तो आप 4 पे लगाएं, 4 ही हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4 कौन कौन से हैं? हमारे वही अर्थ के आधार पे, सब उत्पत्ति के आधार पे, है ना, बनावट के आधार पे, ये हमारे शब्द हैं, उनकी बात हो रही है, उनके भेद हैं ये। और कहीं
एक संकर शब्द भी जोड़ दिया जाता है। अगर वहाँ पे 4 ना हो और 5 दिया रखा हो तो आप वहाँ पे क्या लगाएं, 5 लगाएं, ऑप्शन बी। अगर वहाँ पे सिर्फ 4 और 5 ये दोनों दे रखे हो तो आप किस पे लगाएंगे, तो आप 4 पे ही लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी अच्छे से वीडियो देखें, मैं नाम सहित इनके डाल दूँगी अच्छे से वाक्य सहित, आप वहाँ पे वीडियो देखें, ठीक है। धन्यवाद।